जहां एक और सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वा दिया गया। प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया कि हम कैबिनेट में कुछ बड़े फैसले करेंगे, सरकार के द्वारा आश्वस्त किया गया, उसके बावजूद भी इस्तीफा कैसे हुआ, अब हम उस तक चलते हैं, क्योंकि बिहाइंड द सीन बहुत कुछ घटित हुआ है। उस बहुत कुछ घटित हुए में एक सर्वे, जिसका फोन शायद आपके पास भी आया हो, आपके उम्र के आधार पर युवाओं के पास एक कॉल रिसीव हुआ, जिस कॉल में सबसे यह पूछा गया कि क्या आप इस आंदोलन से प्रभावित हैं? वर्तमान में अगर आप एनडीए समर्थक हैं तो क्या आप छात्रों के साथ हुए इस नाइंसाफी के खिलाफ हैं? तमाम प्रकार के प्रश्न उस इंटरव्यू में, उस कॉल पर पूछे गए। अगर आपके पास भी वैसा कोई कॉल रिसीव हुआ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी बीच में प्रधानमंत्री जैन जी से संवाद करने के लिए अचानक इंस्टा पर आते हैं, क्योंकि हमेशा जो भी लोग सत्ता में हैं उनके सीपे सलाहकार जो आसपास होते हैं वो उन्हें केवल प्रशंसा ही दे रहे होते हैं, क्योंकि वो दरबारी कवि बन जाते हैं और उन्हें प्रशंसा के माध्यम से केवल यही टेम्परेचर बता रहे होते हैं कि अरे सर ये विपक्ष का आंदोलन है। अगर ये विपक्ष का ही आंदोलन रहा होता तो शायद सरकार इसे इतनी गंभीरता से नहीं लेती। मैंने कईयों बार आपको तमाम वीडियोस में एक ही बात बोली, चाहे सोनम वांगचुक को गलत तरीके से उठाना हो या फिर छात्रों पर लाठीचार्ज। अगर आप हमारे टाइटल देखें तो हमने उसमें यह लिखा था कि यह दिन याद रखा जाएगा। यह तरीका सही नहीं था, कारण क्योंकि ये किसी राजनीतिक दल के कारण छात्र बाहर नहीं आए थे। अगर आप जिन छात्रों ने आंदोलन किया और कल को उनसे आप पूछें कि क्या आप इन राजनीतिक दलों में से सीजेपी को अगर कल के लिए चुनाव कंटेस्ट कराने के लिए खड़ा कर दें तो क्या आप उसे वोट देंगे? उन्हें आंदोलन में एक नेतृत्व प्रेशर ग्रुप की तरह सीजेपी का साथ था, लेकिन वो चुनाव के लिए अलाइन नहीं थे, वो अपने मुद्दों के लिए अलाइन थे। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल बनता है, और वो बड़ा सवाल ये कि जब सरकार की तरफ से सीधा जैन जी कनेक्ट स्थापित किया गया, प्रधानमंत्री को सीधे मैसेजेस प्राप्त हुए। बड़ा इंटरेस्टिंग है साथियों आप लोगों के लिए ये जान लेना, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब इंस्टा पर आकर के अपनी बात रखी तो मिलियंस में लोगों तक वो बात पहुंची। इंस्टाग्राम के रिकॉर्ड्स टूट गए। 306 मिलियन लोगों ने उनके इंस्टाग्राम पर जो भाषण थे उनको सुना, इंस्टाग्राम पर जो बोला उन्हें सुना। इंस्टाग्राम वो प्लेटफॉर्म जिसे भारत में जेनजीज का प्लेटफॉर्म माना जाता है, युवाओं का प्लेटफॉर्म माना जाता है, रील का प्लेटफॉर्म माना जाता है। पीएम वहां आते हैं तो अचानक वहां पर एकदम बाढ़ आ जाती है, व्यूज की बाढ़ आ जाती है, और वहां से प्रधानमंत्री को कुछ सुझाव दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री ने जब वीडियो बनाया तो फ्रंट कैमरे से था, इतना नजदीक से बनाया हुआ वीडियो कि लोगों ने उसमें रिएक्शन दिया कि सर अगर कैमरा यूज करना चाहते हैं थोड़ा दूर रख करके वीडियो बनाइए। मोदी जी अगली बार रील बनाओगे ना तो ऐसे बनाना, ऐसे बनाओगे ना तो फुल लुक आएगी और आवाज भी बढ़िया निकलेगी। ऐसे कहना अच्छा नहीं लगता, सिर्फ नाक दिखती रहती है और आवाज भी अच्छी नहीं आती। प्रधानमंत्री ने अगले दिनों से इंप्लीमेंट किया। ये संवाद स्थापित करने का वो तरीका था जिसमें प्रधानमंत्री ने अगले दिन आकर के अपने फ्रेंड्स को कहा, माय डियर फ्रेंड्स थैंक यू। वो थैंक यू इस बात के लिए कि आपके सजेशंस सुन रहे हैं हम। तो जो रील्स के नीचे आए हुए कमेंट्स थे, जहां पर कई वो छात्र जो इस बात से खुश थे कि प्रधानमंत्री बात करने आए, वहीं पर दी गई जो सलाह थी वो उन तक पहुंची। तो सरकार ने कई स्तर पर, फिर चाहे वो फोन कराकर हो, फिर चाहे वो आप लोगों की इंस्टाग्राम पर रिएक्शंस हो, उन सबको ध्यान में रखते हुए इस पूरे बात का विश्लेषण किया और उसकी पूरी पटकथा रची गई। इस बीच में चूंकि सरकार अब खुद इंस्टाग्राम पर आ चुकी है तो आप लोगों के लिए हमने अपना इंस्टाग्राम भी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। भविष्य में बहुत सारी छोटी छोटी खबरें जिन्हें हो सकता है यूट्यूब पर लॉन्ग फ्रेम में करना संभव ना हो, उन्हें हम आपके लिए इंस्टाग्राम पर लाते रहेंगे। आप हमें वहां पर फॉलो कर सकते हैं फॉर बिग अपडेट्स, फॉर न्यू अपडेट्स और फॉर इंस्टेंट अपडेट्स। जैसे आप ये वीडियो सुनेंगे, इससे पहले हम इंस्टाग्राम पर अभी से 4 घंटे पहले ही अपडेट दे चुके हैं। तो आप भी, क्योंकि अब सरकार अब वहीं से मैसेज करेगी जेनजीज के साथ। हम ऑलरेडी ट्विटर पर हैं, आपने हमें वहां फॉलो किया हुआ है। अगर आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करेंगे तो हम आपको क्विक और फेयर, और जिस बात के लिए आप हमें सुनते हैं कि आप तक खबरें स्पष्ट पहुंचे, बिना किसी भी बायसनेस के साथ पहुंचे, तो आप तक वो पहुंचेंगी और उनके एक्सप्लेनर्स पहुंचेंगे। हमने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। अब चलिए जानते हैं कि आफ्टर ऑल ये हुआ कैसे, मतलब एक एक करके सिलसिले से हम जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले देश के अंदर मानसून सत्र चल रहा है, और जब आप जानते हैं कि देश के सदन के 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून और विंटर सेशन, सरकार के लिए यह मानसून सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसलिए क्योंकि सरकार की असल मंशा जो बीते दिनों में हुआ, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी के लोगों का निकल कर आना हो, फिर चाहे उधर से शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के सांसदों का टूटकर निकल जाना हो, तमाम प्रकार के जो भी गठबंधन सहयोगी आ रहे थे, सरकार की असली तैयारी परिसीमन को लेकर हो रही थी। सरकार तैयारी कर रही थी कि आने वाले समय में हम वो बिल पास कराएंगे जिससे पूरे देश के अंदर 1 नेशन 1 इलेक्शन करा पाए, 2 तिहाई बहुमत के साथ में हम महिला आरक्षण ले पाए, लोकसभा की सीटों को बढ़ा पाए। इस मानसून सत्र में सब प्लानिंग वही थी। ऐसे में अगर
यह आंदोलन कंटिन्यू कर जाता। यह आंदोलन जिसको अब पूरी तरह से कांग्रेस के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा, तमाम अपोजिशन ग्रुपों के द्वारा देश के विभिन्न कोनों में, फिर चाहे वो देश के कोई सी भी, चाहे जयपुर हो, अमृतसर हो, पटना हो, हर जगह समर्थन मिल रहा था। यह आंदोलन अगले ही दिन दूसरा आर्टिकल पकड़ लेता। दूसरा आर्टिकल पकड़ लेता से मेरा मतलब है कि यह जैसे ही परिसीमन की बात निकल कर आती, तत्काल प्रभाव से उसे पकड़ लिया जाता और यह आंदोलन दिशा बदल देता। यह शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से शुरू होकर प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक जा सकता था। सरकार की पूरी तैयारियां धता रह जाती। इन्होंने जो 2/3 सांसद जुटाने का प्रयास किया वो पूरी तरह फेल हो जाता। उस फेलियर को बचाने के लिए इस लीकेज को रोकना जरूरी था। सरकार ने पूरी तरह से शिक्षा मंत्री के पद तक के इस्तीफे पर इस बात को बिल्कुल प्रेशर वॉल्व की तरह यूज करके अब खत्म कर दिया है। मतलब इधर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो कि अनएक्सपेक्टेड लग रहा था कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, उसे करके अचानक विपक्ष को दिशाहीन कर दिया है। विपक्ष पूरी तरह से बीते दिनों में नितिन गडकरी जी के खिलाफ लगा हुआ था, प्रधानमंत्री के खिलाफ तमाम प्रकार के राजनीतिक विरोधों को कारण चल रहा था। लेकिन पूरा विपक्ष एक पॉइंट पर आकर लामबंद होता है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। सरकार पहले पूरे को कंसंट्रेट करती है कि लीजिए, हमने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक आप सबको एक मत कर दिया है, और जैसे ही एक मत किया तत्काल प्रभाव से एग्जीक्यूट करके अब विपक्ष को गोल पोस्ट के बिना कर दिया है। यानी कि अब वो क्या मांगे, इस मांग से उन्हें मुक्त कर दिया है। इसका मतलब ये एक मास्टर स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वो वाली बात है कि ये गलत तरीके से खेला गया गोल था, लेकिन इस गोल को सरकार ने सेल्फ डिफेंस में खेला है, और ये डिफेंस उन्हें इस मानसून सत्र को सही तरीके से सीमलेसली चलाने के लिए जरूरी था। सबसे बड़ा और मेजर पॉइंट साथियों यही है। दूसरा पॉइंट, जिस तरह से छात्र आंदोलन बड़ा होता चला जा रहा था, इस छात्र आंदोलन के चलते तमाम शहरों के अंदर, फिर चाहे कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, जम्मू, जोधपुर, लखनऊ, तमाम क्षेत्रों के अंदर प्रदर्शन धीरे धीरे बड़े होते चले जा रहे थे। इन बड़े होते प्रदर्शनों से एक बात कॉमन थी, और वो ये कि ये प्रदर्शन अगर ज्यादा बड़े हो गए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरकार की साख को बड़ा नुकसान हो सकता है। ट्रंप जैसे लोग जो अब तक इस पर बयान नहीं दिए हैं, वो इस पर बयान देने उतर सकते थे और सरकार के लिए एक बहुत किरकिरी का राग हो जाता। साथ ही साथ में जिस तरह से सीजेपी लगातार इस प्रोटेस्ट के माध्यम से 3 मांगों को लेकर तमाम वार्ताओं में टिकी रही कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहली डिमांड है हमारी, सरकार ने इस आंदोलन में इस बात को इतना हाईलाइट किया कि ठीक है कि हम यही करेंगे। ये सारे के सारे पॉइंट वो बनते चले गए। चौथा पॉइंट, सरकार को इन दिनों ये खबर लगी कि ये विषय यूएन तक में उठाया जा चुका है। विषय यूएन में पहुंचा तो अपने आप में एक अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य निकलकर यहां आना शुरू हुआ। एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसके मायने सब लोग डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो है आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का बयान, जिसके 4 घंटे के भीतर प्रधान का इस्तीफा हो जाता है। यहां पर मोहन भागवत जी का बयान था कि हम मनमानी करेंगे, शक्ति से सबके मालिक बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अभी ऐसा नहीं है। नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है। जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से भूल भुलैया उत्पन्न हो, उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है, और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस। जब उन्होंने ये लाइन बोली कि हम मनमानी करेंगे, ये अपने आप में पुलिस पर तंज था। वहीं दूसरा, शक्ति से सबके मालिक बनेंगे, यानी कि पुलिस ने जिस प्रकार से बल प्रयोग किया। इन्होंने यहां पर एक लाइन बोली, भागवत ने कहा कि आज की नई पीढ़ी बहुत सारे सवाल पूछती है, हमें आदेश देने की बजाय उनकी बातचीत करनी होगी, उन्हें हर बात के पीछे का तर्क समझाना चाहिए, ना कि आदेश देना चाहिए। संवाद के जरिए ही उन्हें सही दिशा तक ले जाया जा सकता है। यह संदेश अपने आप में पर्याप्त था, मोहन भागवत जी का संदेश। अब इसके पीछे की कहानी समझिए। असल में मोहन भागवत जी जो ये लाइन बोले, उसके पीछे का मायना क्या है वो समझिए। जो धर्मेंद्र प्रधान है ना, वो संघ के कार्यकर्ता माने जाते हैं, बड़े कार्यकर्ता। कहते हैं कि अब तक उनका इस्तीफा ना होने के पीछे बड़ी कहानी संघ का उनके ऊपर आशीर्वाद था। आप उड़ीसा से आते हैं, और उड़ीसा में पटनायक सरकार को हटाकर बीजेपी को लाने वालों में धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा योगदान माना जाता है। कहा जाता है राजनीतिक स्तर पर धर्मेंद्र प्रधान वो व्यक्ति हैं जिन्होंने, जैसे अगर कहा जाए तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया जाता है, वैसे प्रधान उड़ीसा के अंदर बीजेपी शासन लाने के लिए जिम्मेदार थे। तो संघ का एक बड़ा चेहरा अब ये धर्मेंद्र प्रधान थे। अब दूसरा बड़ा चेहरा गडकरी जी हैं, उस पर बाद में चर्चा होगी। तो संघ के इस बयान के मायने निकाले जाने शुरू हुए कि वहां से क्लीन चिट मिल गई है कि ठीक है साहब, इन्हें आप हटा सकते हो, क्योंकि संघ भी ये समझने लगा। क्यों, प्रधानमंत्री जिस प्रकार से
एकदम सीधा आकर के संवाद करने आए। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में अपने लोगों से कहा, विधायक और सांसदों से कहा कि आप भी इंस्टा के थ्रू अपने जो संपर्क क्षेत्र है, जनता है, उसके संपर्क में आइए। बड़ा रीजन है, आज देश के अंदर जो जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, एनडीए के वोटर हैं, उसमें 1/3 वोटर बिल्कुल नया यूथ है, जेन जी है। अगर ये लोग खिलाफ होते हैं, ये पूरी तरह से CSDS लोक नीति के सर्वे को अगर हम देखें तो 2014, 19 और 24 में बीजेपी का 1/3 वोटर युवा वोटर ही था। और अभी पॉलिटिकल रिसर्च एजेंसी वोट वाइब ने इस सीजेपी और उसके प्रोटेस्ट को लेकर भी सर्वे किया था, जिसमें 87% लोग सीजेपी को जानते थे और 1/3 लोग प्रदर्शन का समर्थन करते थे। 41.4% लोगों का मानना था कि इस प्रदर्शन से बीजेपी और एनडीए के सहयोगियों को नुकसान होगा। यानी कि सरकार ने इस बीच में तमाम प्रकार से सर्वे कराया, संघ का इनके पास जवाब आया और सारी स्थितियों में जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये कि विपक्ष को लामबंद करके एक बिंदु पर ले आओ, ताकि विपक्ष को अब पॉइंट विहीन कर दो कि अब ये क्या चाहते हैं। अब यहां से आगे की तैयारी सुनिए, क्योंकि आप ऑलरेडी अगस्त की शुरुआत में पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, इनकी विधानसभाओं के कार्यकाल 2027 में खत्म हो जाएंगे। अगर ये एक्सटेंड हो जाता तो लोकसभा के अंदर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ वो विधानसभा के अंदर भी देखा जाता। ये मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर मुखर होने वाली थी और ये मुद्दा बड़ा बनता। ये सारे वो मामले थे क्योंकि 1974 में जयप्रकाश नारायण भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर ही युवाओं को साथ लेकर आंदोलन पर निकले थे। 2011 में ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अंधा आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये एक ऐसा मुद्दा बना जिसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा एज मिल गया। जैसे ये हुआ अपोजिशन की तरफ से, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनोज झा हो, चाहे केसी वेणुगोपाल हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, इन सभी ने छात्रों को बधाई दी और कहा कि छात्रों की गूंज है और अहंकारी सत्ता की दहलीज तक पहुंच गई है। कॉकरोचेस ने कहा कि कॉकरोच जीत गए हैं, डेमोक्रेसी जीत गई है। और इस तरह से इस बात को सेलिब्रेट किया गया कि फाइनली ये हो गया, इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, इससे एक चीज तो तय हो गई कि धर्मेंद्र प्रधान सरकार के लिए एक प्रेशर वॉल्व बनकर निकले, जिन्होंने अपोजिशन को एक जीत का एहसास दिलाया। और जीत के एहसास के साथ अब अगर काम करना हुआ मानसून सत्र में बिल पास कराने का, तो सरकार के पास एक नैतिक समर्थन आता दिख सकता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या यह चीज होने से अब सरकार और दबाव में आ जाएगी? ऐसा इसलिए क्योंकि अब एक मांग पूरी हो गई, एक मॉडल चालू हो गया। तो क्या आने वाले समय में ऐसे ही प्रदर्शन करके भविष्य में तमाम राजनेताओं को, सरकार को जिम्मेदार ठहराने का यह प्रयास चल पड़ेगा? क्या यह आपको अलग दिशा में जाता दिख रहा है या सरकार का बचाव दिख रहा है? आपकी नजर में सरकार हारी है या कॉकरोच जीते हैं, या फिर दोनों की ही जीत हो गई है? दोनों बातों को अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, रिक्वेस्ट आप सभी से ये, अगर आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पर अपडेटेड रहें तो लिंक कमेंट बॉक्स में लगा दिया है, जल्दी से जाकर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अब आपको वहां पर रेगुलर अपडेट्स मिलने जा रहे हैं। धन्यवाद।